मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत बच्चों अभी तक हम लोगों ने स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण पढ़े थे। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण पढ़ा था। आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ सामान्य मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल कारक। बच्चों, कौन से वो कारक होते हैं जो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को निर्धारित करते हैं या प्रभावित करते हैं? व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य का निर्धारण विभिन्न कारकों से होता है। कुछ कारक व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में सहायता करते हैं, जबकि कुछ कारकों का व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति के प्रतिकूल कारक प्रबल हो जाते हैं तो वह व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकता है। व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों का विवरण निम्नलिखित है। पहला है आनुवंशिक कारक। जैसा कि बच्चों नाम से ही है कि आनुवंशिक यानी कि हमें अपने पूर्वजों से, माता पिता से, बाबा दादी से, पैटर्नल जो भी हमारे हैं उनके गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को निर्धारित या प्रभावित करने में आनुवंशिक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान है। विद्वानों की मान्यता है कि कुछ शिशुओं में जन्म से ही इस प्रकार के गुण या तत्व विद्यमान होते हैं, जिनके कारण उनमें विभिन्न परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता होती है। ऐसे बच्चे अपने भावी जीवन में विभिन्न मानसिक रोगों के शिकार हो सकते हैं। वे बच्चे जो मानसिक रूप से तंदुरुस्त होते हैं वे किसी भी परिस्थिति में एडजस्ट हो जाते हैं, समायोजित हो जाते हैं। किंतु कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जन्म से ही हर बात में उनको कोई ना कोई परेशानी या प्रॉब्लम रहती ही रहती है। वो परिस्थितियों से समायोजन स्थापित नहीं कर पाते हैं। वो तो किसी न किसी रूप में वो किसी मानसिक रोग के शिकार हो ही जाते हैं। व्यक्ति की मनोवृत्तियों का निर्धारण में भी कुछ आनुवंशिक विशेषताओं के कारण ही होता है। ऐसे आनुवंशिक असमानताएं पीढ़ी दर पीढ़ी रूप से चलती रहती है। यहाँ स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि सभी मानसिक विकार आनुवंशिक नहीं होते, बल्कि कुछ मानसिक विकार तो पर्यावरण संबंधी कारकों से भी होती है। हम कहते हैं ना कि अरे वो बच्चा तो बड़ा अच्छा था, लग रहा है किसी गलत संगत में पड़ गया। यानी गलत मतलब कि विद्यालय का पर्यावरण, उसके दोस्तों का पर्यावरण, मतलब किस तरह का पर्यावरण में रहा कि वो जो बातें उसके अंदर नहीं थी वो भी उसने सीख ली और उसका जो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व था, उसका मानसिकता थी, वो बिगड़ गई। दूसरा पॉइंट है बच्चों शारीरिक कारक तथा मानसिक स्वास्थ्य। यानी यहाँ पहले पॉइंट में आनुवंशिक कारक में ये कहा जा सकता है कि माता पिता के द्वारा जो बच्चों में मानसिक गुण आते हैं, आनुवंशिक कारक आते हैं, वो अच्छे होते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। अगर माता पिता में कोई कमी है, गुस्सैल हैं या झगड़ालू किस्म के हैं या मतलब कोई भी अगर कमी होती है, अगर कभी कभी देखा गया है कि माता पिता चोर, डाकू या क्रिमिनल होते हैं तो उनके बच्चे भी क्रिमिनल हो सकते हैं, हो जाते नहीं हैं, ये गलत बात है। कभी कभी बच्चों को जन्म के बाद अगर अच्छा माहौल मिलता है तो वो अच्छे इंसान ही बनते हैं, उनके मानसिक स्वास्थ्य होता है, सही होता है। किंतु जो बच्चे अच्छे गुण वाले होकर भी अगर गलत पर्यावरण में पड़ जाते हैं, गलत परिस्थितियों में पड़ जाते हैं, तो उनमें भी वो विकार उत्पन्न हो सकते। किंतु जन्म से जो मानसिक कारक बच्चे में आज कुछ माता पिता के कारक भी अवश्य आते हैं। शारीरिक कारक तथा मानसिक स्वास्थ्य मतलब व्यक्ति का जो शारीरिक स्वास्थ्य होता है या शारीरिक कारक होते हैं, जैसे कुछ मानसिक विकार व्यक्ति के विभिन्न शारीरिक कारकों से भी होती है। अनेक गंभीर शारीरिक विकार जैसे कि व्यक्ति का विकलांग होना या दीर्घकालीन गंभीर रोग भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार यदि व्यक्ति के अंतर्गत अंतर्स्रावी
ग्रंथि के विकार के कारण मानसिक रोग उत्पन्न हो सकते हैं, तो बालक की कुरूपता भी उसे मानसिक रूप से विकारग्रस्त बना देती। प्रायः देखा जाता है कि शारीरिक विकार युक्त बालक अपने वातावरण में समायोजित नहीं हो पाता है तथा वह मानसिक रूप से विकारग्रस्त हो जाता है। इसका उदाहरण ये दे सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई बच्चा अपाहिज है जन्म से, तो लोग उसको अपने साथ बिठाना नहीं चाहते हैं, या कोई बच्चा विकृत है किसी प्रकार से, तो सामान्य परिवेश में सामान्य लोगों के बीच में जब उसकी अवहेलना होती है, लोग उसको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, उसको पसंद नहीं करते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो वैसा ही बन जाता है, उसके मन में मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं और वो सामान्य लोगों के बीच में समायोजित नहीं हो पाता है। अगला पॉइंट है बच्चों, आर्थिक कारक तथा मानसिक स्वास्थ्य। किसी बालक या व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य व परिवार की आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। धन का अभाव या गरीबी एक ऐसा कारक है जो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। धन के अभाव की दशा में व्यक्ति अपनी अनेक इच्छाओं का दमन करना पड़ता है, अपनी ज़रूरतों का दमन करना पड़ता है। यह दमन आगे चलकर कुछ मानसिक विकारों को जन्म देती है। एक गरीब माता पिता हैं जो अपने बच्चे को ठीक से खिला नहीं पा रहे हैं, पिला नहीं पा रहे हैं, उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे परिवार में प्रतिदिन धन के अभाव के कारण कुछ न कुछ ऐसी बात होगी कि आप में झगड़ा झंझट होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि वो सभी जो हैं सामान्य रूप से व्यक्ति घर में इस तरह के परिवेश नहीं उत्पन्न होने देते हैं, किंतु जिन घरों में केवल पैसे को लेकर के प्रतिदिन कोई न कोई माहौल झगड़ा होता है, तनाव होता है, तो यह स्पष्ट कर देना भी प्रासंगिक है कि गरीबी के विपरीत अधिक धन भी, या तो सबसे कम धन हो या ज़्यादा धन भी हो जाता है, तब भी मानसिक विकार को जन्म देता है। क्योंकि ज़्यादा धन के कारण पैसे को ले करके लोगों में झगड़ा होता है। तो ये जो आर्थिक कारक है ये भी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है बच्चों। चौथा कारक है पारिवारिक कारक तथा मानसिक स्वास्थ्य। प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व, स्वभाव तथा मनोवृत्ति आदि के निर्धारण में परिवार की सर्वाधिक भूमिका होती है। हम जिस परिवार में रहते हैं, जैसे माता पिता के साथ रहते हैं, दादा दादी के साथ रहते हैं, भाई बहन के साथ रहते हैं, तो बालक जब जन्म लेता है तो धीरे धीरे उन्हीं लोगों की चीज़ें वो अपनाता है। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण 5-6 वर्ष की आयु से ही शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया में परिवार के द्वारा होने वाले पालन पोषण का विशेष महत्व होता है। यदि बालक का सुचारू पालन पोषण नहीं होता है तो उसके विभिन्न मूल प्रवृत्तियां संतुष्ट नहीं हो पाती हैं। परिवार का वातावरण भी बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर निश्चित रूप से प्रभाव डालता है। माता पिता में आपसी संबंधों, अगर माता पिता का संबंध प्रेम पूर्वक है, आपस में सहयोग है, तो बालक बिल्कुल वैसा ही व्यक्तित्व तो उसके अंदर भी एक पनपने लगता है। अगर परिवार में कलह है, पारिवारिक कलह होता है और बच्चे के मन में वही कलह की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। पारिवारिक विघटन, घर में अगर लड़ाई झगड़ा, आपस में अलगाव विलगाव होता है आदि, इन सब का प्रभाव बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। आदि अनेक कारक बालक को मानसिक रूप से अस्वस्थ बना सकते हैं। पांचवा है सामाजिक कारक तथा मानसिक स्वास्थ्य। बालक के विकास पर जन्म, घर परिवार, उसके साथ समाज का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि किसी बालक को अनुकूल सामाजिक परिवेश नहीं मिल पाता है तो इस स्थिति में उसके मानसिक स्वास्थ्य के बिगड़ जाने की बहुत अधिक आशंका रहती है। यदि बालक को अपने सामाजिक परिवेश में समुचित स्थान नहीं मिलता है तो वह प्रायः खिन्नता तथा उदासी से घिरा रहता है। उसमें हीन भावना आगे घर कर जाती है। उसमें हीन भावना घर कर जाती है। इस प्रकार की भावना निरंतर बनी रहने पर बालक का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। अगला पॉइंट है बच्चों
संवेगात्मक कारक तथा मानसिक स्वास्थ्य। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि व्यक्ति की संवेगात्मक दशा का उसके मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। यदि बालक का प्रभाव का प्रारंभ से ही सामान्य संवेगात्मक विकास होता है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य भी सामान्य रहता है। इसके विपरीत दोषपूर्ण संवेगात्मक विकास की दशा में बालक के मानसिक स्वास्थ्य के बिगड़ने की बहुत अधिक संभावना होती है। इसलिए संवेगात्मक कारकों को भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार माना जाता है। संवेगात्मक कारक बच्चों आप समझते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे संवेग होते हैं जो समय समय पर दिखते हैं। कौन से संवेग होते हैं? कम से कम 2-4 संवेगों का नाम मैं बता देती हूँ। हम किसी भी बुरी हुई और दुखद परिस्थिति को लेकर के दुखी होते हैं, है ना। जब कोई हमसे क्रूर वातावरण में बात करता है तो हमें गुस्सा आता है। हम खुश होते हैं तो हम आनंदित होते हैं। हमारे अंदर कोई भी नया समाचार, अच्छी बात सुनते हैं तो हमारे अंदर खुश होते हैं। कहीं घूमने जाते हैं तो हम आनंदित होते हैं। तो ये सब क्या है? हमारे संवेग हैं, भाव हैं बच्चों। तो अगर जिस व्यक्ति में सुखद समाचार सुन करके अगर वो खुश नहीं होता है, इसका मतलब वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है। क्योंकि हर कोई जब कोई दुखद समाचार सुनेगा तो दुखी होगा, और अगर उसके साथ कोई बुरी घटना हुई तो वो दुखी हो जाता है। और अगर उसके साथ कोई अच्छी बात होती है, कुछ उसको सफलता प्राप्त करता है, आगे बढ़ता है, कोई नौकरी मिल जाती है, तो इससे क्या होता है? उसके लिए घर खुशी की बात होती है। तो सुख, दुख, करुणा, क्रोध, घृणा, ये सब संवेग हैं बच्चों। इन सभी का अगर सही वक्त पर सही व्यवहार संवेग की अवस्था में अगर कोई गंदी चीज़ हम देखते हैं तो हम मुँह गंदगी से, घृणा से हम अगर हम गंदी चीज़ देखते हैं तो हमसे उससे घृणा होने लगती है, घिन आने लगती है। तो ये सारे भाव जो हैं हम हर व्यक्ति में होते हैं। और अगर कोई सुखद समाचार सुन करके खुश ना हो तो इसका मतलब कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। इसीलिए संवेगात्मक कारकों को भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अब है 7वां, सांस्कृतिक तथा मानसिक स्वास्थ्य। सांस्कृतिक कारक वे होते हैं, कभी कभी कुछ सांस्कृतिक कारक भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। कुछ धार्मिक सांप्रदायिक तथा अंधविश्वास संबंधी कारक व्यक्ति के मनोदशा को इस प्रकार से प्रभावित करते हैं कि वह मानसिक संतुलन को खो देता तथा मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता। भारतीय समाज में जाति प्रथा, ऊंच नीच, भेदभाव, सांप्रदायिक दूरी, अनेक ऐसे कारक हैं जो अनेक व्यक्तियों को मानसिक स्वास्थ्य में गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। आकस्मिक कारक तथा मानसिक स्वास्थ्य। किसी उपयुक्त कारकों के अतिरिक्त कुछ आकस्मिक कारक भी होते हैं जो ऐसी घटनाएं जो व्यक्ति के मानसिक स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं, जैसे भूचाल आ जाना, भूकंप आना, बाढ़ आना, महामारी आना। ऐसी दशा में व्यक्ति की मनोदशा को प्रभावित करती है। बच्चों, हम सभी लोग उस दशा को समझ रहे हैं। जब कोरोना नाम की महामारी हमारे चारों तरफ फैली हुई है, स्टार्टिंग में जब कोरोना नया नया आया था तो शायद ही कोई व्यक्ति होता था जो उस कोरोना के भय से बचा हो। डर के, कोरोना के भय के मारे कोई बाहर नहीं जाता था। अगर कोई बाहर चला गया तो घर आकर के वो डरता रहता था। घर के लोग भी उसको मतलब डरते थे उसके साथ बैठने में, या इस तरह की ऐसी माहौल बन गया था कि व्यक्ति जो है मानसिक रूप से पूरी तरह से प्रभावित हो गया था। इन आपदाओं के प्रभाव से अनेक व्यक्ति साधारण अथवा गंभीर मानसिक रोगों के शिकार हो जाते हैं। कुछ व्यक्ति तो समय के साथ अथवा उपचार के बाद इन विकारों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति लंबे समय तक रोगग्रस्त रहते हैं। तो बच्चों, ये था मानसिक, ये वो पॉइंट्स हैं जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को खराब करते हैं, स्पेशली खराब करते हैं। जो कारक ऐसे हैं जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।
या निर्धारित करते हैं कि हमारा स्वास्थ्य कैसे खराब होगा और कैसे ठीक रहे। तो ये बात बच्चों समझ में आ गई। तो आज आप ये प्रश्न को आप लोग तैयार कर लीजिए कि मानसिक रूप से स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को निर्धारित करने वाले या प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते। थैंक यू बच्चों।